हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी वो रिटन बाय रशीद जहान। और बेसिकली हम इसकी एक डिटेल्ड समरी कवर करेंगे जो कि बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग भी है जानने में। एक मैसेज है इस स्टोरी में जिसको आप आसानी से समझ जाएंगे। सो लेट अस बिगिन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। पहले हम जान लेते हैं रशीद जहान के बारे में। रशीद जहान का जन्म 1905 अलीगढ़ इंडिया में हुआ था। ये एक फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट और राइटर थी। इन्होंने 1932 में एक उर्दू शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था अंगारे। बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी ये, और ये वर्क इनका बहुत फेमस हुआ। बेसिकल जो थीम्स इनकी लिटरेरी वर्क्स में देखी जाती हैं वो होती हैं विमेन्स राइट एंड सोशल जस्टिस। सो नाउ लेट अस बिगिन। हमारे इस स्टोरी में दो ही कैरेक्टर्स हैं मेन। एक है साफिया और दूसरी है एक अननेम्ड वुमन। अब इनका नाम अननेम्ड वुमन नहीं है, इनका हमें पूरी स्टोरी में ही नाम नहीं बताया जाता, इसलिए हम इनको अननेम्ड वुमन की तरह जान रहे हैं। तो इन दोनों की मुलाकात होती है एक हॉस्पिटल में। दोनों ही अपना इलाज करवाने आई है इस हॉस्पिटल में। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि साफिया ना ये अपना पास्ट याद कर रही है बैठ के। ये हम प्रेजेंट टेंस में नहीं पढ़ रहे हैं, ये स्टोरी पास्ट टेंस में है। तो साफिया याद करती हैं कि एक मिस्टीरियस वुमन को मिली थी हॉस्पिटल में। अब क्योंकि इनको उनका नाम नहीं याद, इसलिए इसको उनको बोलती हैं वो। यही हमारा टाइटल है स्टोरी का भी। तो वो ये कहती हैं कि इस वुमन को हॉस्पिटल में मिली और दोनों ही ट्रीटमेंट के लिए आए थे। पर कुछ तो गलत था इस अननेम्ड वुमन, इस वो वाली औरत के साथ। कुछ तो ऐसा था जो बहुत ही ऑड था। अभी हमें बताया नहीं जाता है कि क्या ऑड था। तो जो डॉक्टर्स थे वो भी अच्छे से इस वुमन की तरफ नहीं देखते थे। जो बाकी के पेशेंट्स थे वो भी अच्छे से इनकी तरफ नहीं देखते थे। सब इनको एक डिस्गस्टेड सा लुक देते थे। पर जब साफिया ने इस वुमन को देखा तो उन्होंने एक स्माइल पास कर दी उनकी तरफ। साफिया को समझ नहीं आया कि इस वुमन ने स्माइल बैक किया कि नहीं किया, क्योंकि इस वुमन का जो एक्सप्रेशन है उसका पता लगाना काफी मुश्किल था। इसके बाद हमें हमारी नरेटर साफिया बताती है कि इस वुमन की नोज नहीं थी, उसकी जगह सिर्फ दो होल्स थे इनकी नाक वाली जगह पे। और साथ ही साथ इनकी एक आंख भी नहीं थी, इसीलिए अगर इनको दूसरी साइड देखना होता था पूरी गर्दन घुमानी पड़ती थी। थोड़ी देर बाद साफिया बताती हैं कि दोबारा से ये इस ऑड वुमन को एक मेडिसिन काउंटर पे मिली इसी हॉस्पिटल में। और वहां पे ये वुमन इनसे अपनी ऑड वॉइस में बात करने लग गई। जब ये वुमन अननेम्ड वुमन चली जाती है तो साफिया और जो मेडिकल काउंटर वाला फार्मासिस्ट है आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ये फार्मासिस्ट बोलता है ये वुमन तो टोटल स्काउंड्रल है, एक होर है, ये होर। ये देखना कैसे बुरी तरीके से मरेगी, एक एक इसका बॉडी पार्ट खराब होगा और ऐसे मरेगी ये। डॉक्टर भी इसकी बात समझ नहीं पाते हैं कि क्या चाहती है। बस एक प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कुछ भी लिख के, और ये उन पे यकीन कर लेती है। इसको तो यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, स्लट है ये बोल के ये एक तरीके की क्यूरियोसिटी जगा देता है साफिया के मन में। फार्मासिस्ट ये भी बताता है कि ये जो अननेम्ड वुमेन है ना, ये एक प्रोस्टिट्यूट है। और इसी को प्रोस्टिट्यूशन की वजह से ही कुछ सीरियस डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से इसका एक एक बॉडी पार्ट धीरे धीरे करके खराब हो रहा है, और इसीलिए इसका फेस भी डिसफिगर्ड हो गया है। अब फार्मासिस्ट ने तो अपनी जजमेंट दे दी कि इसको राइट है ही नहीं जीने का। पर हु इज ही टू जज कि किसी पर्सन को जीने का राइट है या नहीं है। अब इससे दो इश्यू निकल के आते हैं। पहला तो कि एक वुमेन को उसके प्रोफेशन के बेसिस पे जज किया गया, और दूसरा इस बेसिस पे कि उसकी फिगर, उसका जो आउटर अपीयरेंस है वो कैसा है। उसका जो राइट है कि उसको भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एडिक्वेट, वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी उसको एक डिस्गस्टेड लुक देते हैं, ढंग से ट्रीटमेंट उसका नहीं करते। अब सीन चेंज होता है। अब हम आ जाते हैं हॉस्पिटल से निकलकर एक नरेटर की लाइफ के सीन में। अब यहाँ पे पता चलता है कि हमारी नरेटर साफिया जस्ट इन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, और अब ये गर्ल्स स्कूल में काम करती हैं। अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं, और साफिया को अपना फ्यूचर बहुत खिला खिला सा, बहुत पॉजिटिव नजर आता है।
इनके लिए इनकी जो आगे की लाइफ है वो हंसी खुशी में बीतेगी, और इनको कोई पेन का, किसी क्या बोलते हैं, दुख का कोई अंदाजा नहीं है कि कुछ खराब भी हो सकता है। अब एक दिन की बात बताई जाती है कि इसी गर्ल्स स्कूल में साफिया अपने स्टाफ रूम में बैठी है, और तभी ये वुमन आती है वहां पे, और इनको देख के एकदम से साफिया का रिएक्शन निकलता है कि आओ आप बैठ जाओ। ये कहती है साफिया कि शायद मेरा इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स था। इससे पता चलता है कि साफिया भी शायद उनको एक डिस्गस्टेड नजर से, कुछ परसेंटेज की डिस्गस्टेड नजर से देखती हैं। अब ये यहाँ पे आती है, इनके पास बैठती है, और ये अननेम्ड वुमन साफिया के लिए एक जास्मिन फ्लावर लेके आई है, क्योंकि इस वुमन को लगता है कि साफिया अच्छी हैं, और साफिया ने इनको बुरी लुक नहीं दी, इनकी तरफ स्माइल करके भी देखा, इनसे मुंह नहीं मोड़ा, तो साफिया एक अच्छी लेडी है। साफिया भी उस फ्लावर को उठा लेती हैं, और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से उसको अपने बाल में लगा लेती हैं। कोई कन्वर्सेशन नहीं होती इन दोनों के बीच में। और अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है हमारी स्टोरी में, कि ये अननेम्ड वुमन साफिया को अपना दोस्त मानने लग जाती हैं। अब ये साफिया को मिलने रोज आती हैं, रोज इनके स्कूल आती हैं, और इनके पास आके एक चेयर पे बैठ जाती हैं। जिस चेयर पे ये बैठती है ना, उस चेयर को स्कूल में कोई टच नहीं करता, स्वीपर भी टच नहीं करता, यहाँ तक कि साफिया भी टच नहीं करती उस चेयर को। अब वहाँ के जो स्वीपर्स है ना, वो भी ये बोल देते हैं कि अगर ये यहाँ पे आएगी तो इस चेयर को साफ कौन करेगा, हम तो नहीं करेंगे। ये बताया जाता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है ना, वो भी इस लेडी को देख के अनकंफर्टेबल हो जाता है कि कैसे लूज करेक्टर की, कैसे डिसफिगर्ड फेस, कितनी ऑड लेडी है ये, इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हर कोई उसको वो कह के बुलाने लग जाता है जैसे उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही ना हो, उसके डिसफिगर्ड फेस और उसके प्रोफेशन के अलावा। जब जब ये वुमेन स्टाफ रूम में साफिया से मिलने आती हैं, वैसे ही बाकी सारे रूम छोड़ के भाग जाते हैं। और जब ये वुमेन साफिया को भी देखती हैं, साफिया भी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। साफिया इनसे पूछना चाहती हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इनके मन में कि तुम मुझे से क्यों देखती रहती हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम क्या चाहती हो, और तुम ऐसी कैसे हो गई। पर कभी भी ये बातें वो पूछ नहीं पाती हैं। अब एक दिन जब ये अननेम्ड वुमेन स्कूल से जा रही होती हैं, तो ये अपनी फिंगर्स जो है ना, वो वाइप करके, यानी उनकी फिंगर में कुछ लगा होता है, जो अपनी नोज ब्लो की होती है, तो अपने फिंगर्स का जो डस्ट बोल लीजिए, गंद बोल लीजिए, वो वॉल पे उसको लगा देती है। अब इसी स्कूल का एक ओल्ड स्वीपर है नसीबन। अब ये जो नसीबन है ना, ये थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, और ये इरिटेशन गुस्से में बदल जाती है ये देख के कि ये काम और किसी ने नहीं, इस डिसफिगर्ड वुमन ने किया है। जैसे ही उसको देखती हैं वैसे ही भूल जाती हैं, वो स्वीपर भूल जाती है, नसीबन ये भूल जाती है कि वो स्कूल में है, और इस वुमन को गालियां देनी शुरू कर देती है। और सिर्फ गालियां ही नहीं देती, पास आके इनके हाथ में जो स्लेट होती है नसीबन के हाथ में, उससे ये इस वुमन को मारने लग जाती है। साफिया भाग के आती है और नसीबन को छुड़वाती है, और चीखती हैं कि तुम इस वुमन को यहाँ पे मत आने दिया करो। उसके बाद साफिया कहती है कि तुम ऐसा किसी को नहीं मार सकती हो, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है, तुम किसी को मारो। स्वीपर है नसीबन, वो साफिया कहती है तुमने ही इसको बढ़ावा दिया है आने के लिए, तुम ही जिम्मेदार हो। मतलब साफिया को वो जो स्वीपर हैं वो इस बात का दोष दे रही हैं कि वो किसी औरत की मदद कर रही हैं। साफिया इस अननेम्ड वुमन को उठने में मदद करती हैं, और उसको बाहर गेट तक छोड़ के आती हैं। इस अननेम्ड वुमन का जो फोरहेड है उस पे खून निकल रहा है, और इसको पता भी नहीं चल रहा कि खून निकल रहा है। और यही देखते देखते वो कहती है कि अब तुम्हें पता चल गया ना मेरे साथ क्या होता है, और इसी बात के कह के वो वहां से चली जाती हैं। अब साफिया को रियलाइज होता है कि शायद ये एक आउटकास्ट फील करती है सोसाइटी में, शायद ये अपनी डिजीज की वजह से, अपनी सिचुएशन की वजह से स्टिग्मेटाइज्ड फील करती हैं, सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।